हो गई है। मैं भाजपा सरकार का और पूरी सरकारी मशीनरी का बहुत बहुत दिलों की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने रुड़की की सीट को महिला सीट किया है। अगर अब रुड़की को प्रथम महिला मेयर मिलने वाली है, भाई सवाल आता है कि कैसे संभाल पाएंगे, कैसे संभाल पाएंगे। कोई वहाँ पे गुंडागर्दी थोड़ा नहीं करनी है, जनता के हितों की बातें करनी है। जनता के हितों की बातें सब मिलकर करेंगे, तर्क वितर्क पे बात होगी कि महिला ऐसी हो जो खुद निगम को चलाए। और ये मेरी रुड़की की जनता से वादा है और भारतीय जनता पार्टी को भी मैं ये वादा करता हूँ कि यदि वह मेरी धर्मपत्नी मेघा जैन पे विश्वास जताती हैं और वो मेयर चुनी जाती हैं तो वो रबर स्टैम्प कहीं से कहीं तक भी नहीं होंगी। वो पढ़ी लिखी महिला हैं। रुड़की की दिक्कतों से लेकर के उसको एक ऐसी शहर बनाना कि वो एक स्मार्ट सिटी कहला पाए, उस एरिया में काम करना, तो वही पूरी हमारा तत्पर रहेगा। चेकअप के साथ साथ अब मैं देख रहा हूँ कि चश्मे भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक अच्छा एक प्रॉपर बैकअप, प्रॉपर कंप्लीट ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं और ये अप्रोच बहुत अच्छी है। मुझे लगता है ऐसा हर सिटी में, हर कस्बे में होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, चेरब जैन और मेघा जैन द्वारा छठा बड़ा कैंप आज साकेत अग्रवाल धर्मशाला में लगाया गया है। मैं आपको बता दूं, जब से नगर निगम की जो सीट है वो महिला आरक्षित हुई है तो महिलाएं बाहर निकल के आई हैं और अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, जो मेघा जैन है, मेघा जैन ने भी अपनी दावेदारी कर दी है और जो कैंप है, कैंप यहाँ पर नहीं रोके जा रहे हैं, चाहे वो चुनाव हो या ना हो। उन्होंने पहले ही कह दिया था कैंप तो लगाए ही जाएंगे, समाज सेवा तो ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन अब प्रबल दावेदार महिलाएं बहुत सारी हो गई हैं, तो शीर्ष नेतृत्व को ये देखना है कि किस महिला को वो टिकट दे जो नगर निगम को संभाल सके, नगर निगम को चला सके। तो आइए अंदर चलते हैं और पूछते हैं ये छठा कैंप यहाँ पर जो लगाया है। कि यहाँ पर एक बात और भी है, जो वृद्ध महिलाएं हैं उनके लिए ई रिक्शा का प्रबंध भी किया गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर डॉक्टर आए हुए हैं और कौन कौन सी जांचें यहाँ पर हो रही हैं और मेघा जैन अब क्या कहती है, क्योंकि चुनाव सर पर है, कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है। तो उनका क्या कहना है और क्या विजन है उनका, ये भी आगे बात करेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं कैंप में और बात करते हैं मेघा जैन और चेरब जैन से। छठा बड़ा कैंप यहाँ पर लगाया गया है। मैं आपको बता दूँ कि ये कैंप लगातार चल रहे हैं। मेघा जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं और सीट नगर निगम की हो गई है महिला। आप तैयार हैं? सबसे पहले बिल्कुल हम तैयार हैं, क्योंकि समाज सेवा का जो हम दिमाग में रखते हैं, हम उसको और ज़्यादा, मतलब जैसे वो होता है ना कि हम अभी खाली हम क्या कहेंगे 600-800 लोगों को हम लोग जो अपना प्रोवाइड कर पा रहे हैं अपनी सेवा, वो हम पूरे रुड़की तक कर पाएंगे। अच्छा, आपको भी नहीं पता था कि ये सीट महिला हो जाएगी? किसी को भी नहीं पता था, एकदम से महिला सीट हो गई है और आप पहले से ही कैंप में नज़र आ रही हैं, सबकी सेवाएं कर रही हैं, जगह जगह जाके जो औरतें हैं उनसे मिल रही हैं। उसको लेकर क्या सोचती हैं आप? नगर निगम को चलाना इतना आसान है आपको लगता है? देखिए, ये मेरे लिए पहली बार कार्य होगा कि ऐसे कुछ, पर यह है कि अगर सबका साथ होगा, सबका विश्वास होगा, तो क्यों नहीं वो कार्य हो पाएगा। दिक्कतें हैं तो हर कार्य में है। मैं कॉलेज का प्रबंधन देखती हूँ, उसमें भी बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन दिक्कतें सॉल्व करना ही तो एक विजनरी का काम है। लोग कह रहे हैं कि भाई रबड़ स्टैम्प मेयर नहीं चाहिए, तो रबड़ स्टैम्प मेयर का मतलब वो कह रहे हैं कि भाई वही चलाए महिला, वो इतनी कैपेबल हो कि वो निगम चला सके। तो आप बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं हो पाएगा? अगर आपकी सोच और आपका इंटेंशंस किसी काम को लेके बिल्कुल साफ हो तो हर कार्य पॉसिबल है। क्या सोचा है रुड़की के लिए? रुड़की की दिक्कतों से लेकर के उसको एक ऐसी शहर बनाना कि वो एक स्मार्ट सिटी कहला पाए, उस एरिया में काम करना, तो वही पूरी हमारा तत्पर रहेगा। उसमें आपकी ड्रेनेज सिस्टम से लेकर के, उसमें आपके वुमेन सेफ्टी से लेकर के, आजकल चेन स्नैचिंग बहुत हो रही है,
उसके अलावा अगर हम रुड़की के सौंदर्यीकरण की बात कर पाएँ, ट्रैफिक प्लान की बात कर पाएँ, तो बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें काम करने की आवश्यकता है। जी, और भी महिलाएं हैं यहाँ, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगी, मेघा जैन जी द्वारा छठा कैंप, बड़ा कैंप यहाँ पर लगाया गया है, उसको लेकर क्या सोच रही हैं? अब की बार महिलाओं की बारी है नगर निगम में बैठने की। ये एक बहुत अच्छा मैम को टास्क मिला है करने के लिए, जैसे कि वो अभी कॉलेज भी चला रही हैं, सबको पता है वहाँ पर भी ऐसी बहुत दिक्कतें आती हैं जहाँ पे मैम बच्चों को बड़ा में मोल्ड करती हैं। तो वही मोल्डेशन अब उनको अगर बड़ों के साथ करना है तो आई थिंक शी इज़ द बेस्ट वन एग्जाम्पल टू बी द मेयर ऑफ रुड़की। क्योंकि आजकल अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी है कि अभी हमें सेफ्टी, कि आजकल भी अगर हम 6 बज गए तो उसके बाद भी हम बाहर नहीं जा सकते हैं, हमें पूछना पड़ता है या किसी को लेके जाना पड़ता है। तो अगर महिला ही उस पोजीशन पे रहेगी तो आई थिंक कि वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगी महिलाओं की दिक्कतों को। और ये बहुत अच्छा है कि इस बार टिकट जो है वो महिला के लिए है, ताकि महिलाएं भी अपना जो पैशन है, जो एक लीडरशिप है, वो दिखा पाएँ। लोग कह रहे हैं कि भाई रुड़की नगर निगम को कोई दबंग ही चला सकता है, महिला चला लेगी। महिला बिल्कुल महिला चला लेगी। जब महिला घर चला सकती है, नौकरी कर सकती है, तो महिला ये भी कर सकती है। और भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है महिलाएं। क्या कहेंगी आप, जो निगम की सीट है वो महिला हो गई है? मैं ये बोलना चाहूँगी बहुत अच्छा और बहुत अच्छा स्टेप है। लाइक वी वर विशिंग कि कोई एक लेडी हो जो उसको अच्छे से लीड कर पाए, और फिर ये इस बार हुआ कि इस बार महिला सीट है, तो वी वर हैप्पी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे फीमेल कनेक्ट नहीं कर पा रही थी बहुत टाइम से ना, उनके अपने मुद्दे थे, अपने थॉट्स थे, अपने विचार थे, जो वो कनेक्ट नहीं कर पा रही थी किसी से। और फिर मैम बहुत अच्छी है लीडरशिप में ना, लाइक मैंने खुद देखा है कि मैम कैसी चीज़ों को मैनेज करती हैं, इवेंट्स को, प्रोग्राम को। तो आई एम रियली श्योर कि मैम इस सिटी को भी बहुत अच्छे से मैनेज करेंगी, उनसे हम कनेक्ट कर पाएंगे, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो थोड़े बड़े एज के लोग हो। एक महिला से कनेक्ट महिला बहुत अच्छे से कर सकती है। और ऐसा नहीं है, रुड़की में बहुत चीज़ें हैं जो अभी इम्प्रूव होनी है। मुझे लगता है एक वुमन जब घर चला सकती है, सब कुछ अच्छे से मैनेज कर सकती है, तो व्हाई नॉट दिस। तो इट्स डेफिनेटली गोना हैपन। तो रुड़की भी चला सकती है बहुत अच्छे से। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो मेघा मैम के द्वारा लिया गया है। और यही नहीं, हमारे कॉलेज में भी हम जब से मेघा मैम हमारे कॉलेज में आना स्टार्ट हुआ है, तब से हमारे कॉलेज में बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ फीमेल्स ही देख पाती हैं, फीमेल्स ही लीड कर पाती है। तो चाहे वो फीमेल्स की सिक्योरिटी हो, हमारे कॉलेज में भी मेघा मैम ने बहुत अच्छी ऐसी कमेटी बनाई है जिसको लेके फीमेल जो है बहुत सिक्योर फील करने लग गई हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको लेके मैम चल रही हैं, एंड वो अच्छे से रुड़की को भी लीड कर पाएंगी। महिला चला सकती है, महिला बिल्कुल तो बिल्कुल चला सकती हैं। ऐसा कुछ काम नहीं है जो फीमेल्स नहीं कर सकती हैं, है ना। आपकी कैपेबिलिटी की बात है जो उनमें है। जैन जी क्या कहेंगे, महिला सीट हो गई है, आप तैयारी कर रहे थे, जोरों शोरों से जुटे थे, अब क्या करेंगे? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि महिला सीट हो गई है। मैं भाजपा सरकार का और पूरी सरकारी मशीनरी का बहुत बहुत दिलों की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने रुड़की की सीट को महिला सीट किया है। अगर अब रुड़की को प्रथम महिला मेयर मिलने वाली है, जब महिलाएं हमारा घर इतनी अच्छे तरीके से संभाल सकती हैं, अगर मेरी धर्मपत्नी की बात करें, वो मेरा कॉलेज मेरे से बेटर तरीके से संभाल सकती हैं, मेडिकल कैंपों में वो मेरे से आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा रहती हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी महिला शक्ति है वो निगम को भी और अच्छे तरीके से संभाल पाएगी। लोग तो कह रहे हैं कि दबंग आदमी हो तो वही निगम चला सकता है, 40 पार्षदों को कैसे संभालेंगे? कोई निगम का पद ही बार बार आपके उससे मेरे पास नितिन भाई सवाल आता है कि कैसे संभाल पाएंगे, कैसे संभाल पाएंगे। कोई वहाँ पे गुंडागर्दी थोड़ा नहीं करनी है, जनता के हितों की बातें करनी है। जनता के हितों की बातें सब मिलके करेंगे, तर्क वितर्क पे बात होगी, और तर्क वितर्क पे अगर बात नहीं होगी तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। टिकट मिले ना मिले, कैंप ऐसे चलते रहेंगे। कैंप ऐसे चलते रहेंगे, जनता का सेवा का कारवां ऐसे ही चलता रहेगा। अभी बहुत सारी महिलाएं हैं जो सामने आई हैं, जो इच्छुक है चुनाव लड़ने की। आवेदन कम से कम 30 महिलाओं का हो चुका है, तो कैसे देख रहे हैं सर? ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है, लोकतांत्रिक देश हैं, इसमें सभी को अधिकार है आवेदन करने का। और भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही लोकतांत्रिक उस पर काम करती आई है। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं वहाँ आवेदन कर रही हैं, मुझे उतनी खुशी हो रही है कि महिलाओं में कितनी शक्ति है हमारी, और पार्टी जिस पर विश्वास जताएगी उस पर हम साथ देंगे। लोग कह रहे हैं कि भाई रबड़ स्टैंप मेयर नहीं चाहिए, कोई महिला ऐसी हो जो अपने आप निगम को चलाए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा खुद का मानना यही है कि महिला ऐसी हो जो खुद निगम को चलाए, और ये मेरी रुड़की की जनता से वादा है। और भारतीय जनता पार्टी को भी मैं ये वादा करता हूँ कि यदि वह मेरी धर्मपत्नी मेघा जैन पे विश्वास जताती हैं और वो मेयर चुनी जाती हैं, तो वो रबर स्टैंप कहीं से कहीं तक भी नहीं होंगी। वो पढ़ी लिखी महिला हैं जो
व्यक्ति मेरे एक पूरे कॉलेज को, जिसमें 2,500 से 3,000 बच्चा है, जिसमें कम से कम 15 से 20 डिपार्टमेंट हैं, उसको मेरे से बेटर अगर चला पा रही हैं, वो अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वो MBA हैं, मैं केवल BTech हूँ, तो वो रबर स्टैम्प की तरह काम नहीं करेंगी, वो अपने विजन से काम करेंगी। समस्या चुनौती है सर, बिल्कुल चुनौती है, बट चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है अगर प्रॉपर रिसर्च कराई जाए। रिसर्च के बिना रुड़की की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। केवल आप रोडों के गड्ढे नालियों में घुसे रहेंगे तो रुड़की का कभी भला नहीं हो सकता। एक पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, उसे स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा और उसे धरातल पर उतारना पड़ेगा। आप एक कैंप में पहुंचे, छठा बड़ा कैंप यहाँ पर लगाया गया है मेघा जैन चेरब जैन द्वारा। चेरब जैन जी और मेघा जैन जी ने जो कैंप आज ऑर्गेनाइज किया है, इसका हिस्सा बन के मैं भी अपने आप को खुशनसीब मान रहा हूँ। आपने जैसे जो हमारी सबसे बॉटम क्लास होती है उसको ECG की, डेंटल चेक की, आइस चेकअप की सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। इस चेकअप के साथ साथ आप मैं देख रहा हूँ कि गगल चश्मे भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक अच्छा एक प्रॉपर बैकअप, प्रॉपर कंप्लीट ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं और ये अप्रोच बहुत अच्छी है। मुझे लगता है ऐसा हर सिटी में, हर कस्बे में होना चाहिए। तो मैं थैंक्स पे करूँगा आप सब लोगों के माध्यम से, और मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट लेना चाहिए। जो लोग कैंप में पहुंचे हैं उनसे ही बात कर लेते हैं, आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। रुड़की को पहली महिला मेयर मिलेगी, उसको लेकर भी बात करेंगे और इस कैंप को लेकर भी बात करेंगे। भाजी क्या कहना चाहेंगे? आप भी कैंप में आए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई जो गरीब लोग हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो ई-रिक्शा से आ रही हैं यहाँ पर और उपचार पा रही हैं। जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, 2-3 दिन से सूचना प्रसारित की जा रही थी कि चेरब जैन और मेघा जैन द्वारा, जो समाज सेवी हैं और फोनिक्स कॉलेज के चेयरमैन भी हैं, उनके द्वारा एक मेडिकल कैंप संयुक्त रूप से लगाया जा रहा है, जैसे कि सैनिक कॉलोनी, चाव मंडी और साकेत के लोगों द्वारा के लिए। तो आज हम भी इसी श्रृंखला में अपना ट्रीटमेंट कराने आए हैं। पैरामेडिकल वाले हैं, फिजिशियन हैं, दंत रोग हैं, तो बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ व्यवस्था चल रही है। और मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा चेरब जैन जी को और मेघा जैन जी को इस पुनीत कार्य के लिए। महिला आरक्षण हो गया है, अब महिला यहाँ से पहली जो मेयर है वो बनेगी, कैसे देखते हैं? जी, वो तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, अभी कहना संभव नहीं है, लेकिन ये जो भविष्य के गर्भ में छुपा है वो जल्दी ही सबके सामने होगा, जनता के सामने होगा कि कौन प्रबल दावेदार है महिला, और वो सबके सामने जल्दी सामने आने वाला है। ऐसे कैंप लगने चाहिए। चेरब जैन जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, शहर के लिए बहुत सुंदर कार्य है। इससे जनता को बहुत सुविधाएं मिलेंगी, चश्मे मिल रहे हैं, स्वास्थ्य की जांच हो रही है, खून की जांच हो रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छा, नगर निगम के चुनाव भी आने वाले हैं, महिला सीट आरक्षित हो चुकी है, तो कैसे देख रहे हैं? पहली महिला रुड़की को मिलने जा रही है कि भाई मेयर बनेगी महिला। बहुत सुंदर महिला है, बहुत अच्छा कार्य करेंगी। मेरे को तो ये ऊपर वाले आए तो उनको जिताए, मैं तो ये दुआ करता हूँ। चेरब जैन और मेघा जैन द्वारा कैंप लगाए जा रहे हैं, बड़े कैंप लगाया जा रहा है, अच्छी खासी भीड़ आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा कि आपने जिस तरह से इसके बारे में ऐड किया, मतलब आपने खबरें दिखाई, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मुतासिर होकर यहाँ पर आए। आज ये छठा कैंप है। इससे पहले हम शेरपुर में, आदर्श नगर में, खंजरपुर में, मोहनपुरा में, और पिछले बार मुलाकात हुई थी आपसे सुभाष नगर में, और आज यहाँ पे अग्रवाल धर्मशाला में, साकेत में। काफ़ी लोगों को हमें अच्छा रिस्पांस मिला कि कोई तो कम से कम ऐसा है जो एक ही छत के नीचे इस तरह का आंखों का कैंप लगता है, कहीं दांतों का लगता है, कहीं हार्ट का लगता है, लेकिन एक ही छत के नीचे काफ़ी यहाँ पर सुविधा दी गई है। आरक्षण जारी हो चुका है, महिला सीट आ गई है जी, कैसे देख रहे हैं? बहुत सी महिलाओं ने आवेदन पत्र दिया है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? लगता है आपको नगर निगम महिला चला सकती है, और महिला कैसी होनी चाहिए? देखिए, महिला तो आजकल रॉकेट चला रही हैं, हवाई जहाज चला रही हैं, तो निगम कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, कोई भी होता है उसके साथ काफ़ी लोग जुड़े होते हैं। एक अकेला आदमी कभी नहीं पूरे काम को कंप्लीट कर सकता। मैं अकेला ही चला हूँ, मंजिलें जानी मगर लोग मिलते रहे, कारवां बनता गया। मैं समझता हूँ कि महिला बेहतर तरीके से चला सकती है, कि घर भी एक बहुत बड़ी गृहस्थी होती है, उसे संभालना मुश्किल नामुमकिन होता है, लेकिन औरत अच्छी तरह से घर को संभाल लगती है। मैं समझता हूँ कि अगर महिला सीट आ गई, मैं जिस तरह से मैं काफ़ी दिनों से इसको महसूस कर रहा हूँ कि जिस तरह से औरत, मैं समझता हूँ, मुझे बहुत सी उम्मीदें हैं कि औरत बहुत अच्छा से, लेडीज़ महिला सीट आ गई, बहुत अच्छी तरह से इस निगम को संभाल सकती हैं, बहुत चला सकती हैं। जी,
गगन सरीन जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं, लंबे समय से राजनीति को देख रहे हैं करीब से। सर क्या कहेंगे, आप भी कैंप में आए हैं और आप खुद भी वार्ड नंबर 7 से तैयारी कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो जैन परिवार को बधाई देना चाहता हूँ कि जो नर सेवा नारायण सेवा मैं देख रहा हूँ कि बहुत लंबे समय से चिरब जैन जी, मेघा जैन जी, समझ साधुराम जी का परिवार, ये सभी लोग, हम भी बचपन से ही जो है सिविल लाइंस में रह रहे हैं और देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कौन परिवार जो है समर्पित है समाज सेवा के लिए। तो मैं समझता हूँ बधाई है साधुराम जी के पूरे परिवार को, चिरब जैन जी को, मेघा जैन जी को, जो लगातार सेवा कर रहे हैं। और ये जो नर सेवा का जो काम है ना, ये राजनीति से ऊपर उठ के, अक्सर लोग राजनीति में नर सेवा को भूल जाते हैं। और रही बात वार्ड नंबर 7 से, तो मैं समझता हूँ कि मेरे जो चाचा रमेश सरीन जी थे, वो 15 साल पहले जो थे इसके हमारे वार्ड नंबर 7 के पार्षद भी रहे, और उनके ही पद चिन्हों पे चलकर मुझे आगे अपने वार्ड नंबर 7 की सेवा करनी है। बेबी खन्ना जी पार्षद हैं, वहाँ से 5 बार के पार्षद हैं लगातार, कैसे देख रहे हैं, कैसे भेद पाएंगे इनके खिलाफ? देखिए, मैं किसी को यहाँ भेदने नहीं आया हूँ, ना मैं यहाँ किसी की वर्किंग को क्रिटिसाइज करने आया हूँ। मेरा काम है सिर्फ सेवा करने का। और जो ये हमारा वार्ड है जहाँ से लोग पार्षद का वो खड़े होते हैं, पार्षद का जो एक कैडर है, इट इज़ ओनली फॉर सेवा। ये नहीं कि आप वहाँ राजनीति करना शुरू कर दें, तो सेवा के भाव से आना ही सबसे बड़ी बात है। ये राजनीति का वो नहीं है क्षेत्र। तो बेबी खन्ना राजनीति करते हैं क्या? देखिए, कौन क्या करता है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन जो काम होने चाहिए थे 15 साल में ना, ये जो हमारी सिविल लाइंस है, ये एक बहुत ही खूबसूरत जो है चेहरा निकल के आता पूरे शहर का, वो काम कहीं अधूरे रह गए हैं। और सिविल लाइन के जो हम लोग हैं, हमने एक सपना देखा है कि इसे और सुंदर कैसे बनाया जाए, उसमें उनका भी शायद कहीं बाद में योगदान जरूर मिलेगा हमें। हाँ जी, अभी नहीं मिल रहा है लेकिन योगदान। देखिए, कोई एकदम से किसी को, अपने ओपोनेंट को योगदान नहीं देता, समय लगता है हर चीज़ को। और मैं समझता हूँ बेबी भाई जो हैं वो सीनियर हैं और अब उम्र दराज भी हो गए हैं। जैसे 15 साल की सेवा बहुत लंबा समय होता है। अब उनको अपने जो आने वाली यंग पीढ़ी है ना, उनको आशीर्वाद देना चाहिए और कंधे पे हाथ रख के कहना चाहिए कि बच्चों अब तुम आओ और तुम भी इस सेवा के काम में लगो। आपने कहा कि बहुत से ऐसे काम है जो नहीं हुए हैं, आपके मन में वो कौन से काम है सर सिविल लाइन में जो होने चाहिए थे? देखिए भाई साहब, आप भी यहाँ के रुड़की के प्रतिष्ठित जो पत्रकार हैं उनमें से हैं, और सब आपको भी जानते हो, और आप पूरे शहर का दौरा करते हो। सिविल लाइन जो है ना, एक शहर का मुखौटा है जहाँ पे सारी पूरे जितने टूरिस्ट हैं वहाँ आते हैं। और आप देख रहे हो कितनी समस्या है वहाँ पे पार्किंग की, लोग अक्सर वहाँ फंसे हुए हैं। तो सबसे पहले पार्किंग की समस्या जो है दुरुस्त करानी पड़ेगी, चाहे उसमें हमें मेयर साहब से मिलना पड़े, चाहे हमारे विधायक जी से मिलना पड़े। ये शायद कहीं वो भूल गए इसको करना, और ये होना बहुत ज़रूरी है। सब फंस रहे हैं वहाँ पे और जगह बहुत तंग है। अब आप देखिए, जैसे आप थाने के पास जाते होंगे, कितनी वहाँ गंदगी है। अगर वहाँ एक बढ़िया सा सुंदर सा फाउंटेन बना दिया होता और जो सैलानी वहाँ आते हैं वो देखते, तो उन पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ रहा। ये बात तो बहुत सारे ऐसे काम है जो किए नहीं है। देखिए, बहुत काम ऐसे हैं जो होने वाले, बहुत काम। अच्छा, आपके द्वारा जो होने वाले, अगर आप वहाँ से मुझे, अगर हमारे जो वार्ड की सारी जो प्रतिष्ठित फैमिलीज़ हैं और जो क्रिश्चियन भाई हैं हमारे, मुस्लिम भाई हैं हमारे, सभी से प्यार मिलेगा ना, तो आप यकीन मानना कि उस प्यार का बदला 5 साल के अंदर डबल करके चुकाऊंगा। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे कि इससे होता है कि लोगों को, जो गरीब लोग हैं भाई, दिखा नहीं पाते हैं हॉस्पिटल वगैरह में, उनके लिए फ़ायदा होता है इस चीज़ का। मेघा जैन महिला हैं, आप भी महिला हैं, तो हाँ जी, कैंप लगते रहने चाहिए। हाँ जी ज़रूर होने चाहिए। साल में 6 महीने में ये लगना चाहिए ज़रूर अपने शहर में। भाई मेडिकल कैंप लगा है, जैन साहब ने, मेघा जैन ने, चिरब जैन, ये बहुत अच्छा। नर सेवा नारायण सेवा, जो नर की सेवा करते हैं वो भगवान की सेवा करते हैं। ये कैंप गरीब अमीर सबके लिए है, कोई भी आओ, आंखों की दवाई लो, कुछ भी लो, डॉक्टर को दिखाओ। ये तो बहुत अच्छा कार्य है। मैं तो इन्हें साधुवाद की धन्यवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनका काम ऐसे चलता रहे और इन्हें बहुत ऊंची ऊंचाई तक ले जाए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कैंप है। समाज सेवा हो रही है, भगवान की सेवा हो रही है, बहुत अच्छा कैंप है। हम तो आशीर्वाद देते हैं कि बहुत तरक्की करें। चिरब जैन, मेघा जैन द्वारा ये बड़ा कैंप लगाया गया है, छठा, कैसे देख रहे हैं? छठा कैंप लगाया गया है, उसको लेकर क्या ये कैंप ऐसे ही लगते रहने चाहिए?
हाँ, कैंप तो लगने चाहिए, तभी तो पब्लिक को स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, प्रधानमंत्री को योजना का भी फायदा मिलेगा, दवाई चश्मा, गरीब आदमी को भी फायदा मिलेगा। ये सब सुविधाएं मिलती रहे तो गरीब आदमी सही रहेंगे। तो यही है कि हमारा आगे कार्यक्रम चलता रहे जैन साहब का। हाँ, जैन और मेगा जैन के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं, वो भी प्रबल दावेदारी कर रहे हैं चुनाव में अपनी। जी, दावेदारी तो सेवा से ही होता है, सेवा से ही सब कुछ होता है, सेवा करे जाए, बस फल तो ऊपर वाला ही देगा। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि ये सेवा बढ़िया चीज, सबसे बढ़िया सेवा यही है। सब चीज की आदमी को दवाई मिले, चश्मा मिले, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, गरीब आदमी रहे, वही सब सेवा है जी। इससे बढ़िया और सेवा कोई नहीं है, इसी में फायदा मिलेगा जैन साहब को। जी हाँ, कैंप सही चल रहा है। मेगा जैन और चिरब जैन द्वारा छठा कैंप है, उनको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कार्य है, आप ऐसा कार्य करना चाहिए। तो आप जांच कराने आए थे, दवाई लेने आए थे, क्या करने? मैं जांच कराने आया हूँ, खांसी काफ़ी है जी। खांसी कई दिनों से चल रही थी लगातार। तो लोगों को राहत मिल रही है इस कैंप को जैसे लगाया गया है? हाँ जी, ये तो सभी कह रहे हैं कि अच्छा काम है और राहत भी मिल रही है। जी हाँ जी, मुझे कैंप से बड़ी राहत मिली है और मैंने अपना चेकअप कराया है, शुगर भी चेक कराई है और मुझे अच्छी तरह उन्होंने चेक भी किया है और प्यार से बात भी करी है। मेगा जैन द्वारा कैंप लगाया गया, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए भी कहेंगे उनका बहुत बहुत धन्यवाद।